क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। इसके अलावा MU जामिया और दूसरे एंट्रेंस की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। ठीक, हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज किया था 8.2, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, बल्कि 8.3 भी कंप्लीट कर दिया है। तो हम ये पूरे क्वेश्चन को करके सॉल्व कर दिया। अब हम आगे थोड़ा से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। आप देखिए आपको कितना समझ में आया और आपको आता है नहीं आता। तो ये कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में दे रहे हैं आपको। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने 8.2 में जो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू था 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, उसके बेस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के अलग अलग आंसर थे, वैल्यूज़ हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज बेस्ड, और कुछ आपको आया कितना आया खुद से करेंगे तभी जाके पता चलेगा। तो उसके लिए मैं हर सेक्शन के हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे ये पहले एंगल के हिसाब से मैं दिया, पहला क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सब का वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालना इसमें sin 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री, और इसका आंसर है 0। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना, देखना है 0 आता है नहीं आता। अगर 0 आएगा इसका मतलब आपको आ रहा है समझ में, और आपको वैल्यू भी याद है। नहीं याद है तो याद करके फिर करिएगा। देखिए क्वेश्चन करने से पहले वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको अप्लाई होगा, वरना इसको करेंगे या फिर वैल्यू देखेंगे तो फिर वैल्यू याद नहीं होगा। आपको याद करके फिर करिए इसे। ठीक है, तो आपको बार बार इसको वैल्यू डालेंगे तो याद हो जाएगा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट दे रखा 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा, सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके आंसर है 5/6, ये बाहर है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3, 5/6 बाहर है, तो ये इसका आंसर है। करके देखिए। इसी तरह से तीसरा कोई पार्ट दे रखा हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इन वैल्यूज़ को डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर होगा 9। ठीक है, तो इनको वैल्यू को डाल के देखिए प्रैक्टिस करके आप खुद के कितना सही आ रहा, आपसे कितना बन पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ इसे मिटाकर। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x का वैल्यू निकालना। क्या है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे sin 30 का cos 45 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो tan 3x के बराबर हो जाएगा। क्या, जो वैल्यू आएगा वो tan 3x के बराबर हो जाएगा। वो जितना वैल्यू होगा tan के टर्म में कितना एंगल का होगा, उस वैल्यू को हटाकर tan के टर्म में लिख देंगे। जैसे मान लो √3 आया, सपोज करें इसका जो वैल्यू आया हमारा √3, सब सिंप्लीफाई करने के बाद मान लो 1 आया। कितना आया, इसको वैल्यू 45, 45, 30 डाल कर सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया। तो जब 1 आ गया तो tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। सपोज 1 आया तो हम tan 45 लिख देंगे। tan 45 लिख देंगे तो tan को इक्वेट कर लेंगे और 3x इज इक्वल टू 45। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 45, फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से करना है, इसको हमने करके दिखाया वहाँ पे।
वो इस तरह से जो चॉइस में दे रखा था ऑप्शन में 1 2 3 एक क्वेश्चन दिया था नीचे, तो साइन 60 डिग्री, tan था 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, इस तरह से। तो यही करना है हमें, इसमें x का वैल्यू निकालना है। जो इधर वैल्यू आएगा इसके टर्म में, tan के टर्म में, या अगर यहाँ है तो cos के टर्म में उतने वैल्यू का कितना एंगल होगा, फिर एंगल लिखेंगे और इसको x निकालेंगे। तो इस तरह से आपको करके निकालना है। पहले वाले का जैसे tan में दे रखा है x इज इक्वल टू 15 डिग्री, cos x cos 60 प्लस इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30, इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालेंगे 30 डिग्री आएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट जो है इसका करेंगे साइन के टर्म में तो 15 डिग्री आएगा। करिएगा, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया वैसे ही करिएगा। आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड पे, ठीक है। तो नोट करके इसे करिएगा। अगला मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के वेरिएशन क्वेश्चन है, जैसे मतलब एनसीईआरटी में अलग अलग क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन में, अगला थर्ड क्वेश्चन था, ये टाइप है क्वेश्चन का, जैसे ये एक टाइप था, पिछला टाइप था, ऐसी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स है और वो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। तो हम अलग अलग टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देने जा रहे हैं, ठीक है। ये है थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन, एंगल बेस्ड जो कर रहे हैं हम लोग। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमें थीटा निकालना है। क्या दे रखा, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा का कितना वैल्यू होगा, इसका आंसर दे रखा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे कैसे करेंगे, मैं एक हिंट्स दे देता हूँ। वैसे ये 2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2 जो है साइन के टर्म में कितने एंगल का वैल्यू होता है। √3/2 साइन के टर्म में कर लेंगे तो 60 डिग्री होता है। तो वो जो √3/2 था उसे हटाकर हम लोग साइन 60 डिग्री कर देंगे, ठीक है। इधर साइन 2 थीटा होगा, उधर साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। बंद करना जैसे इसको, ठीक है ना। तो इधर तो साइन 60 डिग्री होगा, उधर तो साइन 2 थीटा, साइन साइन इक्वेट करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग लिखा है, √3 tan थीटा -3। अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 3 को इधर लाओगे राइट हैंड साइड में तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। √3 से फिर डिवाइड करोगे, फिर सिंप्लीफाई करो, tan के टर्म में एंगल ले लेना, और उसी तरह से ये सब करने हैं, ठीक है ना। ये पांचों पार्ट जो है ना करने हैं, और ये पांचों पार्ट के जो है आंसर जो दे रखे हैं, ये इसके आंसर दे रखे हैं। तो ये एक टाइप है एंगल के टर्म में, और इसे आप करिएगा। ये असाइनमेंट हमने दे रखा है, असाइनमेंट खुद से करने के लिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। अगला एक टाइप क्वेश्चन करने देने जा रहे हैं, वो इसको थर्ड के बाद फोर्थ वाला, वो देखिए क्या है, ठीक है। ठीक है, ये फोर्थ टाइप का हमने अगला टाइप्स के क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा फोर्थ टाइप में, इफ़ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 वेयर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड एंगल a एंड एंगल b। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक हम लोगों ने एक्सरसाइज में कराया है और उसी के हेल्प से इसे करना है। ये इसमें एंगल 60 डिग्री है, a और b है 30 डिग्री। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, इफ़ साइन a माइनस बी इज़ 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज़ 1/2 वेयर a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंडिंग एंड b। एंगल a का वैल्यू दे रखा 45 एंड b का वैल्यू दे रखा 15 डिग्री। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 8.2 में एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, और वो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पे करा रखा, सेम उसी तरीके से इसे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग करिए और देखिए कितना आपको आता है। ये एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन कराए गए उन्हीं के बेस पे है। फिर मैं जब कंपटीशन का कराऊंगा तो इसी के बेस पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कंपटीशन के लेवल पे मैं
आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज से इतना असाइनमेंट है। ठीक, करिए इसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इसे। ठीक है, ओके, थैंक यू।